जब कोई शख्स आपसे बात ना करना चाहे तो एक काम लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। रिश्तों में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे और जहनी अजियत देने वाला लम्हा वो होता है जब सामने वाला बग़ैर कुछ बताए, बग़ैर कोई वजह यानी कि दिए अचानक से बोलना बंद कर देता है, बात करना बंद कर देता है। आप उसे मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, पूछते हैं, फ्रेंड्स के ज़रिए से उसके साथ रब्ता करने की कोशिश करते हैं। आखिर मेरी गलती क्या है बताओ, मुझसे बात करना क्यों बंद की? लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? सिर्फ एक गहरी पुरतकब्बर खामोशी, यानी उसकी तरफ से खामोशी मिलती है आपको। वो आपको आप जो एक्शंस दिखाते हैं उसको, मैसेज, कॉल्स वगैरह हर चीज़, वो सब चीज़ें उसके ऊपर असर ही नहीं करती, ठीक है ना। नफ्सियात की ज़बान में इसे साइलेंट ट्रीटमेंट कहा जाता है कि कोई आम नाराज़गी नहीं है, बल्कि सामने वाले का एक नफ्सियाती हथियार है जिसके ज़रिए वो आपको जो है ना वो घुटन और एहसास जुर्म में मुब्तला करके अपनी हर बात मनवाना चाहता है। अगर आप भी किसी की इस खामोशी की जेल में कैद हैं और मिन्नतें कर कर के थक चुके हैं, तो आज किताब ज़िंदगी पर मैं आपको वो एक ऐसा काम बताऊंगा जो सामने वाले को आपसे बात करने पर मजबूर कर देगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले ये बात समझे कि सामने वाला खामोश क्यों हो जाता है। वो खामोश इसलिए हो जाता है कि उसे पक्का यकीन होता है कि उसकी खामोशी आपको तड़पाएगी, आप परेशान होंगे और आखिरकार घुटनों के बल चलकर उससे माफ़ी मांगेंगे। गलती बेशक उसी की होगी लेकिन माफ़ी आप मांगेंगे। उसको ये यकीन होता है, ठीक है ना। यानी उसकी खामोशी की ताकत आपके रद्द अमल में छुपी होती है, ठीक है ना। जब आप रोते हैं, बार बार कॉल्स करते हैं, सामने वाले की अना को खुराक मिलती है और ख़ुद को रिश्ते का बादशाह समझने लगता है वो शख्स। इस माइंड गेम को फेल करने का वाहिद तरीका है कि आप वो रद्द अमल देना ही बंद कर दें कि जिसकी वो उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है। समझ आ रही है ना बात की? वो एक काम क्या है, कैसे करना है। इसे नफ्सियात में कहते हैं द मिरर स्ट्रेटजी, यानी अपनी पुरअसरारियत से सामने वाले को उसी की ज़बान में जवाब देना। जब कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे तो आपने ये 3 कदम उठाने हैं जो उसकी बेचैनी को बढ़ा देंगे। सबसे पहली चीज़ कि स्टॉप आस्किंग। जैसे ही आपको अंदाज़ा हो जाए कि सामने वाला जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहा है तो आखिरी मैसेज छोड़ें कि मुझे लगता है कि आपका मूड अभी बात करने का नहीं है, तो जब आपका मूड ठीक होगा तो हम बात कर लेंगे, बता दीजिएगा मुझे, तब बात होगी, ठीक है ना। इसके बाद आपने कोई सवाल नहीं पूछना, कोई वजाहत नहीं, कुछ नहीं, अपनी तरफ से फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है। नंबर 2 कि अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाना है। बिकम पैराडॉक्सिकली हैप्पी। सामने वाला यह सोच रहा होगा कि आप कमरे में बंद होकर रो रहे होंगे, तड़प रहे होंगे। आपने उसके अपोजिट करना है, यानी उसकी सोच के अपोजिट करना है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बिल्कुल नॉर्मल रखना है। अपने काम पर फोकस करें, दोस्तों से मिलें और चेहरे पर एक पुरसकून इत्मीनान रखें। जब वो देखेगा कि उसके बात ना करने से आपकी ज़िंदगी का एक सेकंड भी मुतासर नहीं हुआ तो उसका सारा गरूर एक झटके में टूट जाएगा। हर चीज़ याद रखिएगा कि अपनी पुरअसरारियत बरकरार रखें। जब उसे नज़र आएगा कि आप ना उदास हुए हैं, ना गुस्से में हैं और ना ही उससे कोई रब्ता कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई रब्ता करने की कोशिश भी नहीं है आपकी, अब उसकी अपनी खामोशी उसके लिए अजाब बन जाएगी। मैनिपुलेटर जो होता है उसका दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये इतनी जल्दी कैसे संभल गया, ठीक है ना। मैंने इसको इतना ज़्यादा तोड़ा था कि ये संभल ही नहीं सकता था इतना जल्दी, क्या ये मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है। अब वो अपनी अना बचाने के लिए आपको खोने के डर से खुद ही आपसे बात करना का जो है ना वो बहाना ढूंढना शुरू कर देगा। याद रखिएगा, जो रिश्ता आपको जहनी मरीज़ बना दे, जहां आपको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बार बार गिड़गिड़ाना पड़े, वो रिश्ता नहीं बल्कि एक तमाशा है। खामोशी का जवाब खामोशी से दें, क्योंकि बाज़ औक़ात आपका पीछे हट जाना ही सामने वाले को उसको उसकी असल औक़ात दिखा देता है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।